देखोगे तो कहोगे न चला गया। ये रामदेव है जो अमेरिका चला गया, और ये मुरली है जो वहीं का वहीं रह गया। मुरली गुस्से से बोला, और ये हमारी टीचर है जिनका देहांत हो गया। एक बार लगता जाएगा, टाइम तो लगेगा। जब जाएंगे साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल हो रहा था। मैडम ने एक चूहे के लिए एक तरफ केक, दूसरी तरफ चूहा चूहा फौरन केक की तरफ लपका, दूसरी बार केक को बदलकर रोटी रख दी, चूहा रोटी की तरफ लपका। इस प्रकार कई बार फूड आइटम बदले, मगर चूहा हर बार फूड की तरफ लपका। मैडम, बस साबित हो गया कि भूख ही सबसे बड़ी ताकत है। इतने में लास्ट फ्लोर की बेंच से आवाज आई कि एक बार मैडम चूहा बदल के देख लो, क्या पता हो। राहुल गांधी कहता है, क्या मॉम, हम इस देश को कब तक लूटेंगे? सोनिया गांधी कहती है, जब तक है जान। राहुल कहता है, हमारी हेल्प कौन करेगा? अब मैंने इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं, अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मैं रमेश चौधरी समीर सदन से, चूंकि पति पत्नियों पर बात किया करता हूँ, मैं आपको बताऊं एक सच्ची घटना। एक बार एक आदमी की शादी हुई साहब, और शादी हुई तो हुई, उसके 6 के 6 साले, 6 के 6 पहलवान, और उन 6 पहलवान भाइयों की इकलौती बहन, वो भी पहलवान नहीं, और वो मरियम सा आदमी, जैसा वो कहती वैसा वो करता, जैसा वो नचाती वैसा वो नाचता, पर था तो मर्द का बच्चा। एक दिन पत्नी ने गलती कर दी, उसने उसे जोरदार डांट दिया। वो रोते रोते अपने पहलवान भाइयों के पास गई और वहां जाकर कहा कि जीजा ने मुझको डांटा। तो उन्होंने कहा, उस मच्छर की इतनी औकात, तो ये घर और उसको बेच। वो घर जाकर अपने पति से कहती है कि मेरे भाइयों ने तुम्हारी खातिरदारी के लिए प्रबंध किया है, तुम आ जाओ। वो भाई साहब ठंड के गए, जैसे ही ससुराल पहुंचे भाई चालू हुए, अब बेचारा टूटे हाल में कचूमर बना हुआ ऐसा घर पे आया, तो पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ? तो उसने जवाब दिया, अरे पप्पू की मम्मी, तेरे भाई कसाई, हाय गया नहीं आई, कर दी ठुकाई, अंग अंग तोड़ा मेरा, कर दी धुलाई, कर दी पिटाई, के बाल पकड़ के दिया जोर से झटका, बाहों में उठा के मुझे जमीन पे पटका, जूते और चप्पल से कर दी ऐसी सुताई, हाय दया नहीं आई। बच्चों के बारे में तरह तरह की बातें हुई। मैं भी बच्चों के बीच पूरी जिंदगी रहा, उनमें अधिकांश बच्चे मेरे अपने थे। इसमें हंसी की कोई बात नहीं है, बस इधर की भावना। मैं तो इन बच्चों को भी अपना मानता हूँ, भले अपना योगदान हो ना हो। एक बात विशेष रूप से मैं ये बताऊंगा कि जो उम्र कोई होती नहीं है, बच्चों की साइज कुछ होती नहीं है। तो अब एक बच्चा बताता हूँ, उसका व्यवहार। तो बच्चे का उदाहरण दे रहा हूँ कि पिताजी आप जानते नहीं है कैसे पढ़ता हूँ, मानते नहीं है। आप तो जबरदस्ती पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब मैं रहता हूँ क्लास में, मैडम रहती है पास में, प्रश्न पूछते जब नहीं बनता है, तुम्हारा बेटा जब शिक्षक से सुनता है, सक्सेना पढ़ने में बहुत ही कच्चे हो, पढ़ोगे क्या काम गधे के बच्चे हो। तो बच्चा कहता है, पिताजी गधा मेरा बाप है, तो आप कौन है? जैसे ही कॉलेज में इलेक्शन होते हैं, अब मैं उस बच्चे की बात बताता हूँ। आपस में बुझा रही थी पहेलियां, व्यास कॉलेज में बैठी 4 सहेलियां। एक बोली, इस चुनाव की लहर में हलचल मच रही है सारे शहर में,
लगता है विरोधियों के घड़े बीतेंगे, चुनाव में रमेश चौधरी जीतेंगे। दूसरी सहेली बोली, अरे कौन से भावावेश में बह रही है, कल तक तो कहती थी तू जीतेगा, आज कह रही है ये जीतेंगे। अब मैं थोड़ी सी आगे बताता हूँ, विज्ञान का सिद्धांत बताता हूँ। जब मेरी पत्नी पड़ोसिन की नई साड़ी देखती है तो, जब मेरी पत्नी पड़ोसिन की नई साड़ी देखती है तो हाइड्रोजन गैस बनकर जलने लगती है। उसका जलना देखकर पड़ोसिन और नई नई साड़ियां लाकर उसे दिखाती है, यानी कि ऑक्सीजन गैस बनकर उसके जलने में सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के बने समीकरण के बीचों बीच मेरा सारा धन पानी बनकर बह रहा है। नेक्स्ट और भी होंगे।